15वीं कौमी असम्बली का कल आखिरी रोज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अलविदाई इजलास से ख़ताब करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी होते ही तहलील हो जाएंगी। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना ज़रूरी है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, आम इंतखाबात में 1 से 2 माह की ताख़ीर हो सकती है। इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियाँ होंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास ताख़ीर का शिकार। चीफ इलेक्शन मिनिस्टर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 11 बजे बुलाया गया था। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और लीगल टीम शिरकत करेगी। डिजिटल मरदमशुमारी के अदादोशुमार की सरकारी इशाअत पर गौर होगा। लीगल टीम आइन और कानून की रोशनी में ज़रूरी रहनुमाई देगी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मीडिया वर्कर्स, फनकारों और टेक्निकल रिसोर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड पर सालाना 15 लाख रुपए की सेहत सहूलियात हासिल होंगी। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की काविशों की तारीफ़, कहा कि मरियम औरंगज़ेब और उनकी टीम के इक़दाम काबिल कदर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोड मोबाइल ऐप और वेबसाइट का भी इजरा कर दिया। जजेस, वकला, कानूनी माहिरीन और हुकूमती एहलकार रसाई हासिल कर सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर कर दिया गया। अपील को नंबर अलाट दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई के वकला के अपील कल मुकर्रर करने की इस्ता फास्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि तोशाखाना केस में ट्रायल केस का फैसला खिलाफ कानून है, कल अदम करार दिया जाए। अपील पर फैसले तक सज़ा मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में मुंतकली की दरख्वास्त पर भी एतराज़ दूर नंबर लगाने की हदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जेलों के रूल्स में जो भी सहूलियात देने के आर्डर्स हैं वही करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने दौरा इराक़ के दौरान मिलने वाले कीमती तोहफ़े तोशाखाना में जमा करा दिए। तोहफ़े में एक कीमती पिस्टल और एक मोबाइल शामिल है। तोहफ़े इराक़ी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर अल शुमारी ने जज्बा खैर सगाली के तौर पर दिए थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तोहफ़े मुल्क व कौम की अमानत हैं, इसलिए कौमी ख़जाने में जमा करा दिए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के गिरद घेरा मज़ीद तंग। उस्मान बुज़दार 15 अगस्त को नैब ऑफिस तलब, समन भिजवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद एहसासात और मुबैना मनपसंद ठेके देने के केस चल रहे हैं। बैरून मुल्क गंदम बरामद करने, तकर्रो और तबादलों के केस में भी तहकीकात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इफ्तिखार दुरानी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इफ्तिखार दुरानी इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में नहीं है। अदालत ने पुलिस को इफ्तिखार दुरानी की बाजियाबी के लिए 4 दिन की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 48,000 पॉइंट की नफसियाती हद खो गया। उधर डॉलर की भी ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में 1 रुपया महंगा होकर 296 रुपये का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 56 पैसे के इजाफे के साथ 287 रुपये 98 पैसे का हो गया। पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स अच्छे हैं, किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अमेरिका में शो के दौरान पूछे जाने वाले सवाल का जवाब में कहा कि किसी एक का नाम लिया तो तनाज़ा हो जाएगा। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज़ की पेंशन बहाल कर दी। सरफराज नवाज़ को ज़का अशरफ ने चेक भी पेश कर दिया। सरफराज नवाज़ कहते हैं कि ज़का अशरफ का मशकूर हूँ, पिछले 6 सालों से बंद पेंशन बहाल की है।